नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। खास खबर में जो मुद्दा है वह है 3 तलाक का। जी हां, 3 तलाक का यह मुद्दा हिंदुस्तान में कुछ अरसे से, काफी लंबे समय से चर्चाओं में बना हुआ है। इसको लेके आज लोकसभा में हंगामे के बीच ये जो बिल है, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, विधि मंत्री हैं, वो इस बिल को लेकर आए लोकसभा में। उन्होंने इस पर अपना पक्ष भी रखा, अपने तर्क भी दिए। जो सांसद है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने भी तर्क दिए। मतलब सत्ता पक्ष के लोगों ने अपने तर्क रखे। विपक्ष का इस मुद्दे पर यह कहना है, खासतौर पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उन्होंने कहा कि इस बिल पर अभी और गहन चर्चा की जरूरत है। इसको अभी इस तरह से कानून के रूप में नहीं लाया जा सकता। इस पर अभी गहन चर्चा होनी चाहिए, सभी पक्षों को सुनना चाहिए। और इस पर कुल मिला के इस पर हंगामा भी हुआ और काफी समय से इस मुद्दे पर अलग अलग राय हो रही है। मुस्लिम महिलाओं की अलग राय है, अलग जो सभी तरह के लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई में किस तरह के हालात रहे। देश में पिछले कुछ समय से 3 तलाक का मसला सुर्खियों में है। एक बार फिर से लोकसभा में 3 तलाक को गैर कानूनी करार देने से जुड़े नए विधेयक पर गुरुवार को लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। हंगामे के बीच केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में बिल पेश किया। प्रसाद ने कहा कि अगर 20 इस्लामिक देशों में 3 तलाक बैन है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी 2017 से सितंबर 2018 तक 3 तलाक के 430 मामले सामने आए हैं। इनमें 229 मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले और 201 केस उसके बाद के हैं। वहीं मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है। आज के इस बिल का तात्पर्य न किसी जमात के खिलाफ है, न किसी आस्था के खिलाफ है, न किसी कम्युनिटी के खिलाफ है। आज का बिल सिर्फ इंसानियत और इंसाफ का है। आज का बिल इस देश की अपनी जो बहनें हैं उनकी गरिमा, उनकी समानता और उनको न्याय देने का बिल। मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, माझी जो ना डुबोए उसको कौन बचाए। तो जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम था महिलाओं के हकूकों की लड़ाई लड़ना, साबित हो गया है कि हकूकों की लड़ाई लड़ना तो दूर की बात है, उसको डुबोने के लिए ये बैठे हुए हैं। कांग्रेस 3 तलाक से जुड़े बिल को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 3 तलाक के मुद्दे पर गहन चर्चा की जरूरत है। ये संवैधानिक मसला है, इसलिए इसे ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। एक धर्म के अंदर इंटरफियर करना सरकार, और सरकार इंटरफियर करके अपने कानून बनाना किस हद तक ठीक है, तो इसकी जांच वही लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को आप भेजिए। ये बिल इससे पहले 2 बार लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन दोनों मौकों पर ये राज्यसभा में अटक गया। इस बार सरकार चाहती है कि 8 जनवरी को संसद सत्र खत्म होने से पहले इसे दोनों सदनों में पारित करा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में इसे असंवैधानिक ठहराया था, जिसके बाद सरकार इस मुद्दे पर कानून बनाने की जद्दोजहद में जुटी है। इस अध्यादेश में कुछ बदलाव भी किए जा चुके हैं। 3 तलाक का मामला तभी सज्ञ होगा जब पीड़िता या उसके परिजन मामला दर्ज कराएं, और इस बिल में यदि पत्नी चाहे तो आरोपी को जमानत भी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो कुल मिला के इस मुद्दे पर लोकसभा की अगर हम कार्रवाई देखें तो गर्मा गर्म बहस हुई आपस में, जो भी चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो। लेकिन यह मुद्दा बहस से ज्यादा इस पर जिक्र होना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि आखिर किस तरह की, देखिए 3 तलाक के कई मुद्दे हैं, कई सामने आए हैं। इसका दुरुपयोग भी हुआ है निश्चित तौर पर। इस मामले को लेकर समाज में सवाल भी उठे हैं। लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनका इस पे अलग वो इत्तेफाक रखते हैं, अलग राय रखते हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से पंकज जोशी साहब हैं, कांग्रेस से संगीता गर्ग जी हैं, और समाज सेविका सोशल वर्कर मैमुना नरगिस जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं मैमुना नरगिस जी के पास जाऊंगा। मैमुना जी, 2 बार लोकसभा में बिल गया, राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। अब दोबारा से ये बिल लोकसभा में आज के जो कानून मंत्री थे उन्होंने रखा। इस पे एक अलग अलग राय है, मुस्लिम समाज में भी कुछ अलग राय दिखती है। ऐसा नहीं है कि सब एक तरफ एक खिलाफ ही हैं कि या एक पक्ष में है कि सरकार को दखल।
कुछ क्योंकि जो महिलाएं गई थी इस मामले को लेकर वो भी मुस्लिम ही थी जिन्होंने अपना अपील की थी 2016 में 5 महिलाओं ने। क्या मानते हैं आपकी मुस्लिम समाज जो ज्यादा जो राय सामने आ रही है उसको लेकर, या फिर जो सरकार कह रही है उसको लेकर इतना अलग विरोधाभास क्यों है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी मजहब का रूल है, रस्म है या कुछ भी आप कहें, संविधान के अकॉर्डिंग हमें उसमें छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है, चाहे किसी भी धर्म की हम बात करें। तो मेरा पहला सवाल खुद मैं एक करना चाहती हूँ कि हमारे ही मजहब के साथ ये छेड़छाड़ क्यों है, इस्लाम मजहब के साथ छेड़छाड़ क्यों है। दूसरी बात सर, एक चीज जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज में एजुकेशन की कमी है। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो जो आवाज उठा रहे हैं, जो फेवर में है सरकार के, उन्होंने कुरान ही नहीं पढ़ा है। और ये मुद्दा इतना लंबा चल रहा है, तो मैं खुद एक अपील करना चाहती हूँ कि जो ये मुद्दा उठा रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो खुद एक कुरान के अंदर सूरह निसा और सूरह तलाक का जो पूरा एक चैप्टर है तलाक का, उसका हिंदी भी अनुवाद आता है, इंग्लिश भी अनुवाद है उसका, उसको पढ़ें तो ये समझ में आएगा कि इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं जो दिखाया जा रहा है। इस्लाम में ना तो इस तरह की तलाक है कि एसएमएस से दी जाए, ना इस्लाम में ये तलाक है कि सिर्फ फोन पे बोल दिया और तलाक हो गया, ना इस्लाम में ये लिखा है कि 3 बार बोले। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल आपसे है कि क्या ऐसा हुआ ही नहीं है? क्या ऐसे तलाक कभी दिए ही नहीं गए? क्या आपने कहा पढ़ाई लिखाई की कमी है, तो जो उन्होंने बोला उन महिलाओं को लगा कि अरे हमें तो 3 बार तलाक बोल दिया इन्होंने, तो अब हमारा तो तलाक हो गया। जी नहीं, बहुत बार हुआ, इसका दुरुपयोग किया ना आपके यहाँ पुरुषों ने? नहीं सर, उसी का मैं बात कहना चाहती हूँ, एजुकेशन की कमी है। सबसे पहले तो लेडीज को एजुकेटेड करना जरूरी है, और मैं इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी आगे के लिए आने के लिए अपील करूंगी कि खास तौर पे ऐसे वो वर्कशॉप्स करें, ऐसे प्रोग्राम करें जिसमें मुस्लिम लेडीज को अवेयर किया जाए इसके लिए। क्योंकि मुस्लिम औरतें ज्यादातर स्कूल, ज्यादा हाई स्कूल या 12th के बाद घर बिठा दी जाती हैं या शादियां हो जाती हैं, उनको बेचारियों को ये पता ही नहीं है कि कुरान क्या कह रहा है। बिल्कुल ये बात आप सही कह रही हैं मैमूना जी, लेकिन मुझे एक बात ये समझाइए, आप ये पहल आज ही समझ में क्यों आ रही है मुस्लिम लोगों को? भी आज से इतने सालों तक 3 तलाक तो आज से बना नहीं है, 3 तलाक तो कब से ये चला आ रहा है, तो तब क्यों नहीं समझ में आया? नहीं, लेकिन 3 तलाक ऐसा है ही नहीं जो मीडिया दिखा रही है या जो सरकार ने आपकी बात मान गया कि जो मीडिया दिखा रही है नहीं है, जो आपके कुरान में जो लिखा हुआ है वो अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इस तरह से क्यों आपके समाज में इस बात को लेकर आपके ही जो लोग हैं जिनको आप मानते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अब अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाई? अब आप अवेयरनेस सब है, बिल्कुल है अवेयरनेस, ऐसी बात नहीं है, अवेयरनेस है, लेकिन प्रॉब्लम सारी यही है कि हर जगह पर रूढ़िवादी ज्यादा है लोग, जो यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि लोग समझें इस बात को। जी बिल्कुल है, ऐसा है। कुछ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी पोस्ट का लोग दुरुपयोग भी उठाते हैं, आप भी समझते हैं इस बात को कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या कोई भी ऐसा विभाग है, क्या आपको लगता है कि वहां पे इस हिसाब के लोग बैठे हुए हैं कि जो वो सही मुद्दा उठाएं या सही दिशा में जाए? मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जी पंकज जी, जब ये आज जो लोकसभा में इस पर बहस हुई तो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि साहब 20 देशों में ये बैन है तो हमारे देश में क्यों नहीं होना चाहिए ये बैन। दूसरी चीज ये कि मीनाक्षी लेखी जो सांसद हैं आपकी पार्टी की, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए ये एक मानवाधिकार से जुड़ा मामला है और इस पे तो अब देखिए बार लोकसभा में आ गया है, राज्यसभा में आपको सफलता नहीं मिल पाई, क्या स्टैंड रह सकता बीजेपी का, इसमें प्रॉपर स्टैंड क्या है? देखिए स्टैंड की बात एक अलग चीज है, लेकिन सबसे पहला जो प्रश्न उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे एक धर्म के प्रति क्यों, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, बहुत साफ से कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर आप आजादी के बाद यदि देखें तो जो बाल विवाह की प्रथा थी वो जो है सबसे पहले हिंदू धर्म से हटाई गई, और उसके लिए जितनी भी सरकारों ने जो कानून बनाए, जितनी भी चीजें की, मेरे ख्याल में सभी सरकारों ने कानून बनाए और इस चीज की ये करी कि किसी भी रूप के अंदर बाल विवाह नहीं हो पाए, और आज भी हर एक जिलों में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में इस चीज को रोका जाता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और उसके अगेंस्ट कानून बना। पहली बात। दूसरी बात जो है सती प्रथा के अगेंस्ट कानून बना, तो ये बात भूल जानी चाहिए कि ये हमारे अगेंस्ट ही है। और जहां तक बात ये करते हैं कि 3 तलाक की, 3 तलाक को यदि पढ़ेंगे तो पिछली बार आप ही के मीडिया के द्वारा लगातार आया कि किसी 13 महीने की बच्ची की दवा के लिए मांगा, पैसा मांगा उस लेडी ने, उसके बाद 3 तलाक दे दिया और उसके बाद उसने पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, वो लोग लेकर के गए तो सुप्रीम कोर्ट का ये सरकार का नहीं था कोई भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है कि ये जो 3 तलाक है ये जो है असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं असंवैधानिक वर्ड उन्होंने यूज किया कि ये असंवैधानिक है, इसे किसी भी रूप में जो है इसको मान्यता नहीं दी जा सकती। और इसकी जब दोबारा से पिटीशन लगी इसके पक्ष के अंदर इसको रिव्यू करने के
लिए, तो सारी की सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट पर खाली कर दी कि नहीं ये पिटीशन जो है अलाउड नहीं होंगी। तो पहली बात तो ये हुआ कि ये जो है माननीय न्यायालय का जो है यदि जो बात कर रहे हैं ये न्यायालय का अपमान है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि बीजेपी क्या करेंगे, आप खुद देखें ये 17 दिसंबर को इसी 17 दिसंबर को ये बिल जो है टेबल किया गया था, पेश किया गया था, चर्चा के लिए आया था, और आने के बाद जो है विपक्ष ने खुद ने कहा था कि नहीं इसको जो है एक वीक आप बढ़ा दीजिए, और 27 तारीख मुकर्रर की थी कि 27 तारीख को हम इसके ऊपर बहस करेंगे। और बहस करने के बाद जो है जो संसदीय कार्य मंत्री हैं नरेंद्र तोमर साहब, उन्होंने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कहा था कि ऐसा नहीं हो कि बाद में आप कहीं दूसरी तरीके से जो है इस पर फिर जो है हल्ला करें, ये करें, और उन्होंने कहा था कि नहीं हम जो है सभी विपक्षी दल मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे और इस बिल के ऊपर जो है बहस होगी। लेकिन आज क्या हुआ, आज आप उस संसद के अंदर तो कांग्रेस कह रही है कि भाई इसको आप जॉइंट वेंचर, ये कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं, फिर पहले ये बात है, इससे पहले आप जाइए सरकार, कांग्रेस को जब ये चीजें थी, जब ये पिछली बार दिसंबर में जब ये पास हुआ तब उनको परेशानी थी, और अब की बार जब ये अगस्त में पास हुआ तब एक परेशानी थी कि साहब इसमें एक जमानती जो है वो आप जोड़ दीजिए। उसके बाद जो है आप देखिए अध्यादेश के अंदर जमानती जोड़ दिया गया, उनकी जो जो आपत्तियां थी वो उस अध्यादेश के अंदर लाई गई, और अध्यादेश में लाने के बाद बिल के अंदर उन चीजों को शामिल किया गया। लेकिन उसके बाद फिर ये, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन चीजों का ये है कि वो जो है इन चीजों पर नहीं आना चाहते, वो खाली जो है इस चीज को मुद्दे को हटा करके और संसद नहीं चलने देना चाहते, और वो जो है अपनी राजनीति को जो है चमकाना चाहते हैं। इससे मेरे ख्याल दुर्भाग्य जो है इस देश का नहीं हो सकता। संगीता जी, ये जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि भाई देखिए आप इस पर राजनीति चमकाना चाहते हैं, दूसरी चीज ये कि ये पहली बार जब पास हुआ था तो जो एक हफ्ते का समय मांगा गया, अभी जॉइंट वेंचर्स जो संसदीय संयुक्त समिति है उसमें आप चाहते हैं कि आप ये आए और लोग उस पर और अभी गहन चर्चा की आवश्यकता है, क्या कारण है? देखिए सुधांशु जी, कहीं पर भी महिला अधिकारों के लिए और महिला के सम्मान के लिए अगर महिला को कहीं पर भी पीड़ा होती है, दुख होता है, परेशानी होती है, तो कांग्रेस पार्टी की हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी और हर एक मेंबर, हर एक महिला उस महिला के साथ खड़ी है। तो 3 तलाक में भी दिक्कत होती है। सुधांशु जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए जब कभी भी महिला को पीड़ा हुई है तो कांग्रेस हमेशा उसके साथ खड़ी रही है, और हम चाहते हैं कि महिलाओं के हितों की सुरक्षा हो, उसके अधिकारों की सुरक्षा हो। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी समाज में कुछ भी कोई भी प्रथा कुरीति है, अगर कुरीति है तो निश्चित रूप से इसे दूर किया जाना चाहिए। जैसा कि हिंदू धर्म में भी सती प्रथा एक कुरीति थी और उस कुरीति को हमने दूर किया ही था, लेकिन 3 तलाक का इतना सरलीकरण नहीं है, क्योंकि मैंने तो कुरान और ये सब चीजें नहीं पढ़ी, लेकिन आज गूगल के माध्यम से मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वो वहां पर ये लिखा हुआ है कि 3 तलाक का जो इतना सरलीकरण दिखाया गया है वो इतना सरलीकरण नहीं है। वहां पर पहले एप्लीकेशन दायर होती है कि हाँ कोई तलाक चाहता है, उसके बाद समझाइश होती है, एक बार नहीं 2 बार 3 बार समझाइश होती है, फिर भी अगर दोनों पक्ष नहीं मानते तब जाके तलाक होता है। लेकिन जो सरलीकरण जो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ये ऐसा है नहीं, जैसे कि इन्होंने अभी मेमुना जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हमारे समाज में जो अनएजुकेटेड लोग हैं जो इस तरह का तलाक दे रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से इस तरह की जो चीजें हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ये चाहती है कि किसी भी महिला के अधिकारों का हनन नहीं हो, इसीलिए हमने कहा कि इस पर विस्तृत रूप से पढ़ने की और गहनता से जांच करने की जरूरत है कि 3 तलाक है क्या और इस संदर्भ में क्या किया जा सकता है। ये ना हो कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर हम किसी महिला के अधिकारों का हनन कर ले या उसके सम्मान को चोट पहुंचाए। हम ये चाहते हैं कि देश की तमाम महिलाएं जो यहाँ निवास करती हैं वो सम्मान से जिए, और इसीलिए अगर बीजेपी ये कहती है कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, तो मुझे एक चीज भारतीय जनता पार्टी बता दे कि जब हम बार बार कहते हैं कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं का कर दिया जाए, तब ये क्यों चुप्पी साध जाते हैं? तब ये क्यों नहीं कहते कि हाँ हम साथ खड़े हैं, आप राजनीति में भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जा रहा ना। हम ये चाहते हैं कि महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं, स्वावलंबन और सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो खुले में आके बात करिए कि हाँ हम महिलाओं के साथ करें। लेकिन ये दोगली राजनीति या राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप किसी को गुमराह करें या उनको बरगलाएं, तो ये ठीक नहीं है। आप ये देखिए, हम चाहते हैं हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी वो भी यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, उनके अधिकारों का कुठाराघात नहीं हो, हर महिला का जो सम्मान है वो बरकरार रखने के लिए हम चाहते हैं कि इसका एक विस्तृत जो गहनता से जो जांच है कि ये क्या है, 3 तलाक क्या है, हम ये चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस पर जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से इसको मैं आपकी बात का जवाब लूंगा अभी पंकज जोशी मैं आपके दोबारा आऊंगा। मेमुना जी,
ये जो आपने बात कही कि भाई इस पे, और जैसे कि आपने बात कही एजुकेशन की, जी बिल्कुल। आप ये देखिए जिन 20 देशों की जो जिक्र जो रविशंकर प्रसाद हैं कानून मंत्री, उन्होंने जो जिक्र किया सदन में इस बात का कि 20 देशों में लागू है और हिंदुस्तान में क्यों लागू नहीं हो सकता, वो देश हैं जो इस्लामिक देश हैं, जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, और इवन यहाँ तो हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष है, वो कट्टरता सभी फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल। वहां और यहाँ में क्या अंतर क्या है? सर कुछ अंतर नहीं है, मैंने वही सेम आपसे कहा, जो 20 देशों में लागू है वो वही रूल्स हैं जो कुरान में लिखे हैं, उससे 1% भी उनकी अपनी मर्जी के कानून नहीं है। आप अगर उनके कानून को उठाकर पढ़ेंगे और फिर आप कुरान का सूरह तलाक जो है वो उसका अनुवाद 3 तलाक बैन है ना 20 देशों में, तो बैन वैसे किस तरह से बैन है वो? देखिए बैन 3 तलाक लफ्ज जो है कुरान के अंदर भी ये लिखा गया है कि जब कोई तलाक लफ्ज मुंह से निकालता है तो जमीन आसमान हिल जाते हैं। आसान नहीं है तलाक, बिल्कुल भी किसी सूरत आसान नहीं है जिस आसानी से दिखाया जा रहा है। तलाक के मेरी बात सुनिए, मैं पूरी बात अपनी थोड़ी सी करना चाहती हूँ। बोलिए। कुरान के अंदर जो तलाक का जिक्र है कि अगर हस्बैंड वाइफ में सुलह नहीं हो रही है तो कोई बुजुर्ग होते हैं दोनों पक्ष की जानिब से, वो उनको वक्त देते हैं और वक्त देने के बाद उनमें सुलह की गुंजाइश के लिए वक्त देते हैं, ना कि अलहदा करने की वक्त की गुंजाइश देते हैं। उसके बाद फिर वो देखते हैं कि नहीं सुलह हो रहा है, फिर कोशिश करते हैं कि इनके अंदर सुलह हो जाए। जब ये देखते हैं कि किसी सूरत सुलह नहीं हो रहा है तब वो तलाक की नौबत लाते हैं। वो भी ऐसे नहीं कि मुंह से 3 तलाक बोल दिया और तलाक हो गई, नहीं, उसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेट बनता है, पूरा मौलाना गवाह लाते हैं, गवाह साइन करते हैं, उसके बगैर इजाजत के कोई तलाक हो ही नहीं सकता मुंह से। ओरल तलाक है ही नहीं इस तरह से जैसे बताई जा रही है। चलिए सब कुछ गवाह के मुताबिक। जी बोलिए पंकज जी। देखिए सुधांशु जी, मैं आपको सबसे पहले क्या, आज का बिल यदि नहीं पढ़ा, मुझे लगता है बिल नहीं पढ़ा, बिल के अंदर सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो आदमी लेकर के जाएगा, पहली बात तो ये जो कह रही कि एक बार में थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो किया है वो एक बार में 3 तलाक। आप जो बात करेंगे कि 3 महीने और 6 महीने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बैन किया है? एक बार में 3 तलाक जो है असंवैधानिक है। 3 तलाक असंवैधानिक नहीं है, उन्होंने कहा कि एक बार में कहा गया 3 तलाक असंवैधानिक है। तो यही तो बिल है, यही तो बिल है, बिल भी यही पाया है कि एक बार में यदि 3 तलाक कहकर के अपने संबंध विच्छेद किए जाएंगे तो वो जो है दोषी पाया जाएगा। इसमें क्या गलत कहा है? पहली बात। उन्होंने दूसरा कहा कि जो 3 तलाक में जो जिसको कि जो है तलाक के बिद्दत कहा गया है, उसको उन्होंने मना किया कि भाई इन चीजों में आप निकलेंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू, आप लिखित के थ्रू, आप पोस्ट कार्ड के थ्रू, आप इनके थ्रू जो है ये जो है तलाक नहीं माने जाएंगे, इसमें कहा गया। नहीं, लेकिन हुआ ना, तभी तो उन्होंने कहा, तभी तो संवैधानिक कहा उसको कि ये संवैधानिक नहीं है, तभी तो ये कहना, यही कहना कि ये संवैधानिक है। उसके बाद में जो है बिल के प्रावधान के लिए आप देखें तो बिल का प्रावधान क्या है, उसमें कहा गया कि जो भी पीड़ित महिला है वो जब पुलिस में जाएगी तो खाली पुलिस जमानत नहीं लेगी, लेकिन मजिस्ट्रेट जो है सबसे पहला काम ये करेगा कि उसकी उन बातों को सुनने के बाद यदि होगा तो उसको जो है जमानत देगा, और उसके बाद भी मजिस्ट्रेट सबसे पहली कोशिश ये करेगा कि उन दोनों में सुलह हो, उन दोनों के अंदर जो है वैवाहिक संबंध जो है वो बने। ये जो है बिल का जो सबसे मेन मजमून है वो ये है कि जब तक उनके अंदर सुलह हो सकती है उसके अंदर सुलह होनी चाहिए। जैसा कि आप जो है हिंदू कानून के अंदर देखते हैं कि लगातार जो है हमारी जो फैमिली कोर्ट खुली हुई है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग की बात की गई है और उसमें यह कहा गया है, और उसके बाद भी नहीं होती है तब जाकर के अंतिम जब जाकर के उसमें यह है, लेकिन किसी भी रूप में उसका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। आपने खुद ने देखा कि अभी जो 1 तलाक के 3 तलाक के बाद में जो आप हलाला कहते हैं, जो कहते हैं, उसके अंदर यदि आप देखें तो हिंदुस्तान का एक न्यूज थी जिसके अंदर एक जो है 27 वर्षीय जो है महिला का 68 वर्ष के साथ हलाला किया गया और उसके बाद उसने तलाक देने से मना कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों को जो है बंद होना चाहिए, उनका शोषण बंद होना चाहिए, और इसी कारण बिल है, इसके अंदर जो है मेरे ख्याल में जो है राजनीति नहीं की जाती। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बात कही पंकज जी, ये कि मजिस्ट्रेट पीड़ित पत्नी का पक्ष सुनने के बाद वाजिब वजहों के आधार पर जमानत दे सकते हैं। जो दूसरी चीज, एक चीज और मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा कि सदन में भी जो रविशंकर प्रसाद उन्होंने बात कही कि जनवरी 2017 से सितंबर 2018 तक 3 तलाक के 430 मामले सामने आए, जिसमें से करीब 229 थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश के पहले के, और जब आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद भी 201 मामले 3 तलाक के सामने आए हैं। ठीक है, तो आप जो बात कह रही हैं, ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही एजुकेशन की। बिल्कुल निश्चित तौर पर एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, इससे बहुत ज्यादा तालीम से ही ज्ञान हमारे अंदर आता है, हम समझ पाते हैं, समझने सोचने समझने की शक्ति आती है क्या। लेकिन जो ये विरोध है, अगर सरकार का जो विरोध आपको लगता है कि बिल्कुल ही, क्या आपको लगता है कि
जो आपकी जो मुस्लिम समाज की जो रीति नीतियां बनी हुई हैं उनमें सरकार किसी भी प्रकार से कभी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती? नहीं, हस्तक्षेप देखिए करने की कोई वो नहीं है हमारे पास। ये हम इस बात के अगेंस्ट नहीं है कि हमें अगर कोई मतलब अगर लग रहा है कि कुछ गलत है कुछ, हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं, देखिए हमारा जो डर है कहिए या हमारा जो भी फिक्र है ये कहिए कि हम कुरान, देखिए आपने भी कहा बाल विवाह खत्म किया, आपने कहा सती प्रथा। सती प्रथा, बाल विवाह एक धार्मिक नहीं है, ये एक इंसानों की बनाई हुई रस्म है। तलाक कुरान में लिखी हुई है, ये धार्मिक, सुनिए देखिए मैं कह रहा हूँ दूसरे धर्म की बात है, लेकिन ये चीजें थी सर, आप ये देखें तो आप नहीं ये ठीक है, नहीं देखिए नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ लिबरल, हाँ ठीक है ना, देखिए क्योंकि आज ये भी जो है नहीं 3 तलाक भी जो है 1400 वर्ष पुराना कानून है, सती प्रथा भी 1000 वर्ष पुराना है, और ये 1400 वर्ष पुराना है। ये मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए सर, आपने जो उनका, मैं वो नहीं कह रही, मैं आप जो उसका और उसके बीच का जो वो फर्क नहीं समझ रहे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तलाक कोई रस्म नहीं है इंसान की बनाई हुई, तलाक खुदा की तरफ से भेजे हुए रूल्स एंड रेगुलेशन है, और उनके लिए ये है कि तलाक किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। कुरान में खुद लिखा है खुदा ने, खुदा नाराज होता है उनसे कि जो तलाक करते हैं या तलाक करवाते हैं या जो निभा नहीं करते हैं। खुदा ने खुद कहा है, औरत के लिए भी रूल्स लिखे हैं, मर्द के लिए भी, सब क्या कार्रवाई है उनपे? सब कार्रवाई है, कोई सजा है। क्या बात कर रहे हैं आप? देश के अंदर जितने मेरे ख्याल में लोग पीड़ित हुए, कौन गया? कौन गया? दूसरे लोग थोड़ी गए, वही उसी समाज की महिलाएं गई, जिनको पीड़ित थी वही गई, और सुप्रीम कोर्ट ने सुना, और आपके भी लोगों को उन्होंने कहा कि जो लोग आ सकते हैं इसके बारे में वो बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने खुली चुनौती कहा कि खुद के बात का, और सरकार को ये आदेश दिया कि इसके लिए कानून बनाया आप। कानून चीज है, हम उससे एग्री हैं सर, हम कानून से एग्री। मैं खुद चाहती हूँ कि जो कुरान में लिखे हुए हैं औरतों के हुकूक हैं, जो बिल्कुल मिलते नहीं है, हकीकत में नहीं मिलते हैं, मैं इससे एग्री हूँ, वो ऑन पेपर आने चाहिए, ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात पे। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। संगीता जी, जॉइंट वेंचर जो कमेटी है उसमें लाने की आपकी मांग है पहले, अब क्या इसके बाद अगर गहन चर्चा हो जाती है, क्या इसके बाद फिर कांग्रेस का, देखिए पहले हफ्ते भर का समय था, कांग्रेस इसके विरोध, एक तो होता है कि विरोध होना कि नहीं ये हमारा बिल होना ही नहीं चाहिए, एक होता है जैसे आप बात कर रही हैं कि नहीं इस पे और चर्चा कर ली जाए और इसको समझ लिया जाए। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि कांग्रेस, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के हक की बात है, बिल्कुल देखिए कोई भी महिला हो, हमारा जो पूरा देश है वो 36 कौमों का देश है, जहाँ हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं जैसे सब इंसान, और वो है मेरा हिंदुस्तान। तो कांग्रेस पार्टी तो 36 कौमों का समर्थन करती है, और 36 कौम में मुस्लिम भाई और बहनें भी शामिल हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हर एक समाज का, हर एक धर्म का, हर एक संप्रदाय का सद्भाव, अखंडता और एकता बनी रहे, कहीं किसी को चोट ना पहुंचे, कहीं किसी के धर्म पर चोट ना पहुंचे, हम ये चाहते हैं। और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि हमारी तमाम वो महिलाएं जो इस देश में निवास करती हैं, जो भारतीय हैं, उन सभी भारतीय महिलाओं का सम्मान बरकरार रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो ये जॉइंट सेलेक्ट कमेटी हम क्यों बनाना चाहते हैं कि इस पर गहन और विस्तृत चर्चा होनी जरूरी है, इसका अध्ययन करना जरूरी है। कि जैसा मैंने पहले बताया कि मैंने कुरान पढ़ी नहीं है, लेकिन गूगल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि जो 3 तलाक है उसका इतना सरलीकरण नहीं है। हमारे यहाँ पे भी देखिए कि जब ये तलाक की कोई एप्लीकेशन लगती है तो पहले उनको सलाह मशवरा किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, फिर भी अगर वो नहीं मानते दोबारा काउंसलिंग होती है, तीसरे बार में ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। लेकिन जहाँ जो इतना सरलीकरण है, निश्चित रूप से वो एक कुरीति है। तो वहाँ मेरी बहन ने ये चीज, ये ममूना जी ने ये स्पष्ट कहा है कि वो जो हो रहा है वो मान्य नहीं है। तो हम जब वो मान्य ही नहीं है तो वो तो उसके अगेंस्ट जो मान लीजिए कोई पीड़िता अगर जाती है तो उसके अगेंस्ट वो अगर केस दर्ज कराती है, तो जब वो मान्य ही नहीं है तो नहीं, तो बदलाव भी किए हैं। देखिए बदलाव हुआ है, जो अध्यादेश में जमानत का बात थी, जमानत ऐसा मामला था कि उस पर बहुत ज्यादा बदलाव। जवाब देना चाहूंगा संगीता जी को, हम तो महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हैं। जहाँ महिलाएं ये कहती कि हमारे सम्मान को यहाँ चोट मैं जवाब देना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान बरकरार रखते हुए इस पर जो स्टेप जो सेलेक्ट कमेटी उठाएगी, जो पूरा विस्तृत अध्ययन करके उठाया जाएगा, वो हम करेंगे। लेकिन हम ये थोड़ी है जी, मैं आपके पास आता हूँ। आप पहले सबसे पहले तो मैं संगीता जी को याद दिला दूं, इस समय ना सुनिए, आप सुनिए मांगना की बात बता दीजिए, मैं वो भी याद दिलाता हूँ, वो भी दिलाता हूँ आपको। अरे वो भी याद, मैंने क्या बोला नहीं, ये जो है ना ये क्लियर नहीं होना चाहिए। करके अपनी बात रख लीजिए संगीता जी, एक उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, बंद कीजिए, उनको बोलने दीजिए, टाइम खत्म होगा,
क्यों हो जाएगा? टाइम वेस्ट करना चाहते हैं संगीता जी, नहीं देखिए, कांग्रेस का ये हड़संगीता है। संगीता जी एक उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, मैं बोलने दीजिए एक बार। मैं कह रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, देखते हैं, मैं आ रहा हूँ ना। अभी मैं 3 तलाक पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं 3 तलाक पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं 3 तलाक पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं 3 तलाक पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं 3 तलाक पर बात कर रहा हूँ, अभी मैं 3 तलाक पर बात कर रहा हूँ। मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, मैं चाहता हूँ और कम से कम आपको जो है, लेकिन मैं और भी लोग कम से कम अभी आप चुनाव दोबारा से एक बार सबको चाहता हूँ अपना बात संगीता जी मैं 3 तलाक बात कर रहा हूँ, उनका पक्ष जानना चाहता हूँ। मैंने ये बोला नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा, 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 मैं आपकी बात सुनूंगा। समय कम है। पंकज जी बोलिए, पंकज जी बोलिए प्लीज, प्लीज संगीता जी, प्लीज संगीता जी, प्लीज संगीता जी, डिबेट को डिबेट की तरह रहने दीजिए प्लीज, प्लीज। हाँ, 3 तलाक की पर बात कर रहा हूँ मैं 3 तलाक पर बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी पंकज जी क्यों नहीं देती, बताइए पंकज जी, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, प्लीज। देखिए मैं सबसे पहले तो कहता हूँ, इन्होंने बात की सभी धर्मों की, है ना, ये दिन भूल गई हैं जिस दिन जो है दीपावली के दिन जो हिंदुओं का धर्म था, उस दिन जो है शंकराचार्य जी को जो है गिरफ्तार किया गया, है ना, उस दिन ये भूल गए थे, है ना, इस देश के अंदर शांत रहिए, शांत रहिए, आप चुप रहिए, आप सुनिए, उस दिन भूल गए ये लोग, है ना, कि जिस दिन जो है शंकराचार्य जी के दिए जो गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने कहा कि बेल तक नहीं होने दीजिए। आप पूछे कैसी स्थिति थी? दूसरी बात कर रहा हूँ मैं, आप 3 तलाक पे आ रहा हूँ, याद दिलाया खाली मैंने इनको, खाली याद दिलाया, अभी याद दिलाया मैंने आपको। 33% आरक्षण के लिए, 33% आरक्षण के लिए पहला राज्य कौन सा था जिसमें जो है पंचायती राज्यों में जो है महिलाओं को जो है आरक्षण दिया गया? वो राजस्थान था, माननीय वसुंधरा जी के राज्य के में था। और इनके टाइम पे 70 सालों में 55 साल की सरकारों में आरक्षण नहीं दे पाए, और बातें करते हैं कि हमारे ऊपर चले क्या आप आरक्षण नहीं दे पाए? आपके लोग जो है नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के आप लगेंगे, और आपकी बहुमत की सरकार आई। अरे कम से कम इंदिरा जी के बाद तो 464 सीटें थी, आप कितनी सीटें लाएंगे आप? इसके बाद भी आप नहीं कर पाए, 3/4 बहुमत में नहीं कर पाए आप, आपको शर्म आना चाहिए। 3 तलाक पे मेमूना जी और फिर बात करती है महिलाओं की, मुझे 3/4 बहुमत में नहीं कर पाए आप। केवल इतना जानना चाहता हूं कि अब क्या मुस्लिम समाज की मांग, मतलब बेसिक मांग क्या है जो आपको लगता है कि नहीं आपके साथ, आपके हक के साथ भी रहे, और इस पे अगर सरकार कुछ चाहती है तो जिस अंदाज में, या सुप्रीम कोर्ट की एक निर्देश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो हम सब सम्मान करते हैं, बिल्कुल तो किस क्या अंतिम क्या सोचते हैं आप? चाहती हूँ कि औरत के हक के लिए जो आवाज उठ रही है उस पे कुछ पुख्ता कागजी कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स आने चाहिए कि जो अगर ये कुरीतियां हुई हैं तो ये दोबारा लोग ना करें, डर जाएं। और उसके लिए मैं औरतों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन्हें SMS के थ्रू या किसी के भी थ्रू तलाक आ रही है तो वो उस पर फौरन एक्शन ना लें, क्योंकि उनकी तलाक हुई नहीं है। वो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ से कांटेक्ट करें, और अब तो जगह जगह ये पोल्स खुल गए हैं औरतों की लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने खोल दिए हैं, और वो उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। और ये भी मानती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बैठे जो उच्चाधिकारी हैं वो ये चीज समझें, बिल्कुल समझेगी, उनकी ड्यूटी, क्योंकि पहले उन्होंने शायद समझा नहीं, बिल्कुल अब वो विरोध करने आ जाते हैं। मैं इतना कहना चाहती हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को चाहिए कि वो सबसे पहले औरतों को वर्कशॉप के जरिए, सेमिनार के जरिए जागरूक करें। चलिए ठीक। तो निश्चित तौर पर देखिए, जब ये मुद्दा लोकसभा में जो सामने है, अब आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह से इसका बिल पास होगा, राज्यसभा में क्या स्थिति रहेगी, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये मुद्दा केवल एक मुद्दा नहीं है, ये मुस्लिम महिलाओं के हक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन महिलाओं के जिनके साथ अगर गलत हुआ है तो वो भी आज किसी उस निगाह से देखती हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो दूसरों के साथ ना हो। मुस्लिम समाज के कुछ अपने जो इस तरह की जो आपत्तियां हैं, चाहे वो जो धर्म से जुड़ी हुई आपत्तियां हैं, कुरान से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वो जो कोट करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन चाहे मसला जो भी हो, इसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ, खासतौर पर जो महिलाएं हैं देश की हमारी, उनके साथ हक की बात होनी चाहिए, उनको अपना हक मिलना चाहिए। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।